तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैग्ना, आस्था और नोबेल ब्लैक बुल्स के बेस तक पहुंच जाते हैं और कैप्टन यामी उनके बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तब आस्था पूछता है, क्या ये सच में हंसने का टाइम है कैप्टन यामी? तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या हमें सही करने के लिए उदास होना चाहिए? तब मैग्ना कहता है, बिल्कुल नहीं, सही हमें सुकून से हंसते हुए देखना चाहता था, इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो चलो सभी लोग हंसो। और हम देखते हैं मैग्ना, नोबेल और आस्था तीनों हंसने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो बस करो अब, सेही के साथ बहुत बुरा हुआ और तुम तीनों ने विलेज को बचा लिया, तो इसलिए प्राउड करो। मैग्ना कहता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम ये कौन सा सिंबल बना रहे हो? तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, ये मैजिक नाइट सल्यूट है और ये तीनों फिंगर क्लोवर को इंडिकेट करती है। तो चलो अब तुम भी इसे ट्राई करो। और तब हम देखते हैं फिंडल और विनेसा वापस आ जाते हैं और तभी फिंडल कहता है, कैप्टन हम अभी मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि ये सब किसने किया है? मैं उसे मारने के लिए बहुत उतावला हूँ। तब विनेसा कहती है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उस वॉच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस का आदमी था। और तब हम देखते हैं उस एंटी बर्ड को देखकर नोबेल और विनेसा सब दोनों ही खुश हो जाते हैं, पर आस्था उसे देखकर बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है और मारने लगता है। और तब नोबेल उसे रोकने लगती है और तब वो दोनों उस बिल्डिंग को तबाह करने लगते हैं, जिससे कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैजिक डिपार्टमेंट पर ही छोड़ देना सही रहेगा और गुड न्यूज आने का वेट करो। पर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारी सॉसेज विलेज के काम के लिए विजर्ड किंग ने तुम्हें एक स्टार दिया है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, यह स्टार किस लिए है? जो मैजिक नाइट अच्छा काम करते हैं उसे विजर्ड किंग की तरफ से स्टार दिए जाते हैं और ये कंपटीशन के लिए भी है और ये सभी मैजिक नाइट स्क्वाड को दिए जाते हैं। तो फिंडल कहता है, जिस मैजिक नाइट स्क्वाड के पास जितने ज्यादा स्टार होते हैं उसका मतलब होता है उन्होंने उतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। तब विनेसा कहती है, और इस टाइम गोल्डन डॉन के पास सबसे ज्यादा स्टार है, जो कि है टोटल 70। तो आस्था कहता है, तो फिर हमारे पास कितने स्टार हैं? हम इतने भी गोल्डन डॉन से पीछे नहीं होंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इस स्टार को मिलाकर अब हमारा स्कोर -30 है और हमें बस 100 तारे और चाहिए गोल्डन डॉन और बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। जिसे सुनकर आस्था शौक हो जाता है और तब हम देखते हैं यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बातें करने लगते हैं और उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत कम पेमेंट है। तो आस्था कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने में तो हम और फिर 10 महीने का राशन ले आते हैं। वहाँ का तो खाना भी बेकार होता होगा। सिस्टर लिली जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी होता है। तो नोबेल कहती है, आखिरकार वो कौन है? तो आस्था कहता है, ये वो ब्यूटीफुल लेडी है जिससे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूँ। नोबेल कहती है, पर सिस्टर कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। तो आस्था कहता है, मैं किसी तरह से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दूंगा। तब विनेसा पूछती है, तो अब तुम इस मनी को क्या करने वाले हो? तब आस्था कहता है, मैं इस मनी को अपने विलेज के चर्च में भेज दूंगा। तब मैग्ना कहता है, तुम तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या तुम भी अपने मनी को घर भेज रहे हो? तब मैग्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास सबके अमाउंट से 100 टाइम्स हो जाएंगे जब। तो विनेसा कहती है, तुम्हें खुद के लिए भी कुछ रखना चाहिए। तो आस्था कहता है, पर मैं इसे इस्तेमाल कहाँ करूँगा? तब वो उन्हें शॉपिंग के लिए चलने के लिए कहती है और तब हम देखते हैं आस्था अपने घर वालों के लिए लेटर लिख रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे यहाँ सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं तब आस्था कहता है, अगर ऐसे ही चला रहा तो मैं शायद अगले कुछ महीनों में ही विजर्ड किंग बन जाऊं। तो आप प्लीज मुझसे शादी कर लेना और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेंट भेज रहा हूँ। आस्था लेटर लिखने के बाद कहता है, सिस्टर लिली तो इसे पढ़कर रो ही देंगी। और विजर्ड किंग के कैसल को देखकर सोचता है, तो ये है विजर्ड किंग का कैसल।
पता नहीं विज़र्ड किंग असलियत में कैसे होंगे। और तो हम देखते हैं अगले दिन विनेसा उन दोनों को शॉपिंग करने ले जाती है और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था नोबेल को पकड़ने लगता है तो नोबेल उसे धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। और तब हमें बताया जाता है जहां विनेसा उन्हें लेकर जा रही है वो जगह कॉमन रेल्म में है जहां पर कॉमनर्स रहते हैं। और तब आस्था अपने कंपटीशन को याद कर रहा होता है और सोचता है कितना मजा आएगा अगर चर्च के लोग यहाँ होंगे। और हम देखते हैं रोस्ट अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा होता है जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं तब फ्यूनरल वहाँ एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ कुछ लोग ब्लैक बुल्स के बारे में भला बुरा बोल रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं अपनी शॉपिंग करके उन दोनों को ब्लैक मार्केट में वो ले जाती है और कहती है कि इस जगह थोड़ी डेंजरस है पर यहाँ पर बहुत अमेजिंग मैजिक आइटम्स मिलते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद तुम्हें यहाँ कोई ऐसी मैजिक आइटम मिल जाए जो कि तुम्हारी मदद कर सके। और क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपने मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाओ। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना अपने पैसों को बढ़ाने के लिए यहाँ गैम्बलिंग करने आया होता है। और तब यहाँ हम देखते हैं साकी भी गैम्बलिंग में हार कर वापस जा रहा होता है और कहता है एक मैजिक नाइट को एक मामूली से चोर को पकड़ना पड़ रहा है, ये कितना बेकार काम है। मुझे तो लगा था कि ग्रीनेस में जाकर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा पर ये मैजिक नाइट स्क्वाड भी कितनी बेकार है। आखिरकार ये इंसेक्ट बनना कौन चाहता है। और जब वो लोग मिशन पर जाते हैं तो मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। और तब हम देखते हैं नोबेल जैसे ही एक मैजिक आइटम को पहनकर अपना मैजिक यूज करती है वो जाकर सीधा साकी को जाकर लगता है। तब से उन दोनों के सामने अपना इंप्रेशन बनाने लगता है और नोबेल उसका मजाक उड़ाती है। और तब हम देखते हैं कुछ बेकार सा खरीद कर वो वहां से निकल जाते हैं और आस्था को देखकर साकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये दोनों ब्यूटीफुल वुमेन्स इसके साथ कैसे हैं। अब तो मुझे इससे जलसी हो रही है और मेरा ग्रीन मेंटिस में आना भी इसकी ही गलती है और अब मैं इससे इसका बदला लेकर ही रहूंगा। और तब हम देखते हैं एक चोर एक बूढ़ी औरत को सामान लेकर भाग रहा होता है और आस्था भी उसके पीछे भागने लगता है। तब साकी कहता है आस्था मैं तुम्हें पूरा शेयर नहीं लेने दूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो भी अपना मैजिक यूज करके आस्था के पीछे पीछे चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो पर्सन क्लाउड के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है पर आस्था भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। और तब वो पर्सन कहता है आखिरकार ये आखिर मेरे पास कैसे पहुंच रहा है, मैं तो उड़ रहा हूँ पर ये तो बस भाग रहा है। मैं इसे कब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं इसके बादल को कुछ नहीं कर देता। और तब हम देखते हैं आस्था तो अपनी तलवार को उसके क्लाउड की ओर फेंकता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है और तो वो पर्सन नीचे उतर जाता है। और आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वो पर्सन वहां से भाग निकलता है और तब उस पर्सन को नीचे गिरा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तब वो पर्सन उसे चाकू मारकर कहता है मुझे ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अगर मैं पड़ जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब साकी सोचता है क्या मैं इस पॉइजन की वजह से मरने वाला हूँ, चाहे मैं इसे जितना मर्जी हेट करता हूँ पर मुझे इसे जिम्मेदारी देनी ही होगी। और तब आस्था से कहता है तुम ही हो जिसने मुझे हराया था तो तुम्हें अब दोनों के लिए जीना होगा, तो मैं मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आस्था उसके एक मारते मारते कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो, मैं अपना सपना खुद पूरा करना होगा। तब विनेसा कहती है इस पॉइजन से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला और तुम इस दवाई से अभी ठीक हो जाओगे। और तब साकी उस आदमी को लेकर वहां से चला जाता है और तब बाकी सभी लोग उस बूढ़ी औरत को उसका सामान वापस दे देते हैं। और तब वो बूढ़ी औरत कहती है एक स्वॉर्ड जो किसी भी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहली बार देखा है। और तब वो बूढ़ी औरत एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है और तब वो पर्सन कहता है यामी ने तो अपने लिए सच में कुछ अलग ही चुना है। और तब एक पर्सन उसके सामने अपीयर होता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं विज़र्ड किंग है और वो शहर में नए नए मैजिक
मैजिक ढूंढ रहा है। तब मार्कस कहता है पर आपको ये काम करना शोभा नहीं देता। तो विज़र्ड किंग कहते हैं अलग अलग मैजिक को देखना बहुत मजेदार काम है, तो तुम अब शांत रहो। और तब विज़र्ड किंग यूनो को देखकर एक्साइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं। और तब हमें क्लाउस बताता है इस बार गोल्डन डॉन में 2 नए चेहरे आए हैं। पहला तो है यूनो और दूसरा है मिमोसा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारे पहला मिशन है सलीम दी हेड्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसको उसके घर तक पहुंचाना। तब यहाँ क्लाउस पूछता है हम एक नोबल के सन को हर्ट किंगडम क्यों लेकर जा रहे हैं, और मैंने इस नोबल के बारे में बड़ी बुरी नेगेटिव चीजें सुनी हैं कि ये पैसे के दम पर अपना रौब दिखाता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं इसी वजह से उसे अपने बच्चे की चिंता है, पर उनके पास भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर जादूगर हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं शायद उन्हें लगा एक मैजिक नाइट का होना ज्यादा सुरक्षित है। ये नोबल हर साल मैजिक नाइट में बहुत सारे डोनेशन देता है, जिस वजह से हम इसे मना नहीं कर सकते। तो हमें वो सारी चीजें करनी होगी जिससे क्लोवर किंगडम को फायदा हो, और न्यू रिक्रूट्स को भी साथ ले जाओ और उनका ध्यान रखना। तब यहाँ क्लाउस कहता है कि सलीम यूनो से हार गया था, जिसकी वजह से वो मैजिक नाइट्स में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आखिरकार इसने यूनो को अपना बॉडीगार्ड क्यों चुना है। और तब सलीम यूनो को बुलाकर कहता है क्या तुम इतने खड़ूस मूड में क्यों हो। मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो ना। तो यूनो कहता है तुम्हें कैसे पता। तब सलीम कहता है सभी कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था और तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे, और तुमने गोल्डन डॉन को चुना, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है। और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल्द चारों तरफ सुनने देने लगेगा, और मुझे पता है तुम विज़र्ड किंग जरूर बनोगे। तो अब हमारे पास हार्ट किंगडम में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। फिर वो अपने बारे में कुछ बताने लगता है। तब यहाँ वो सोचता है यहाँ कितनी शांति है, पर मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता होगा। तो इन्होंने बॉडीगार्ड क्यों मांगे, और वो भी इन 3 को। अगर इन्होंने इतना ही खतरा मोल लिया है तो इन्होंने और भी ज्यादा क्वांटिटी में बॉडीगार्ड्स को चुनना चाहिए था। और तब वहाँ काले बादल आ जाते हैं और उन्हें चेक करने के लिए वो ऊपर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, और तब हम देखते हैं यूनो उनके साथ लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर वो गिरते हुए भी उन लोगों को हरा देता है और वापस अपने झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। और तभी क्लाउस सोचता है इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सलीम के पीछे आए हैं। और तब यहाँ सलीम यूनो की तारीफ करने लगता है और उसको विलेज जाने के लिए कहने लगता है। और तब क्लाउस कहता है इसमें बहुत खतरा है, अगर उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो सलीम कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पीछे कोई भी आए, तुम तीनों उसे हरा ही दोगे। और वैसे भी मुझे यकीन है कि यूनो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। और तब सलीम विज़र्ड किंग और उसे कल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। और तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम तो पहले से भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो, तो फिर तुम आज यहाँ क्या करने आए हो। तो यूनो कहता है हम बस एक मिशन पर जा रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको। और तब क्लाउस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो सिस्टर लिली कहती है मैंने आपके बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा था। तब क्लाउस कहता है आखिरकार तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में क्या लिख रहे थे। तो यूनो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और तब मिमोसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब सिस्टर लिली कहती है मैंने भी तुम्हारे बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा है, वो तो अब हम देखते हैं। लेकिन यूनो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। और तब सलीम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देख उसे अपने मैजिक से एक उठा देती है। और तब फादर और बच्चे भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब बच्चे आस्था के बारे में पूछने लगते हैं। तब फादर कहते हैं क्या तुम आज रात रुक रहे हो, और पर क्लाउस मना कर देता है। और सलीम थोड़ी देर के लिए वहां रुकने के लिए जिद करने लगता है। और तब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और मिमोसा चर्च की तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और तब क्लाउस कहता है आखिरकार मैं इस जगह पर कैसे फंस गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।